तो इस वीडियो की तरफ देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 दी थर्ड लेवल फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है दोस्तों, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे फर्स्ट अपन खाली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, खाली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है जो बोर्ड के अंदर आने के चांसेस है तो वो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? थर्ड लेवल किस चीज़ का रेफर कर रहा था? द थर्ड लेवल इज अ प्रोडक्ट ऑफ चाइल्डिश इमेजिनेशन। ही फाइंड्स इट्स ए प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटीज एंड फियर। मतलब कि जो थर्ड लेवल है ये एक चार्ली की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। मतलब कि एक बोलते हैं कि अपन इमेजिन किया, मतलब कि इसका एक सपना है, मान लीजिए ये चार्ली का एक सपना है। ही फाइंड्स ए प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड इनसिक्योरिटीज एंड फियर। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जिससे वो बच सकता है, यानी कि जो अपना अभी अभी का जो वर्ल्ड है ना उसकी इनसिक्योरिटीज और फियर से, मतलब कि उसको किसी चीज़ का डर था। ठीक है दोस्तों, हाँ। अब अगर हम बात करते हैं वुड, सेकंड क्वेश्चन है, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? ठीक है, इसका आंसर है बिल्कुल ईजी आंसर है, नो बोलना है आपको आंसर, नो। ओके, नो चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। The third level being his imagination, he would never go to buy tickets from there। मतलब कि ये इसके अंदर की पूछा गया है कि चार्ली वापस कभी गया क्या टिकट लेने गेल्सबर्ग की उसकी वाइफ के लिए। ठीक है, तो वो नहीं, यानी जा नहीं सका क्योंकि वो जो थर्ड लेवल था वो इमेजिनरी थी, वो उसकी इमेजिनेशन थी, वो टिकट लेने नहीं गया था वापस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली? वाई? Okay. Yes, the third level was a medium of escape for Charlie. He was living with fear, worries, stress, and insecurities of the modern world. He wished to live in a peaceful world that existed long before, so an imagination of the third level cropped up in his mind. He found to a place that existed much before two world wars. He thought of buying tickets from there to a place of the past. सीधी बात है, जो ये थर्ड लेवल है ये चार्ली का मतलब कि छुपने की एक जगह थी या नहीं, ये यानी जो थर्ड लेवल इसके माइंड के अंदर एग्जिस्ट हुआ, मतलब जो इसने सपना देखा वो उसका सपना किसके चीज़ के रिलेटेड था? वो छुपने के रिलेटेड ही था ना, किस चीज़ के? यस, ये स्केप के रिलेटेड था। द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम टू स्केप फॉर चार्ली। ये एक छुपने की जगह थी चार्ली के लिए, क्योंकि वो यानी कि अभी जो मॉडर्न ज़माने का उसका फियर, मतलब कि किसी चीज़ का डर था, टेंशन था, स्ट्रेस था, उसे इनसिक्योरिटी फील होता था मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। वो यानी कि वो सोचता था कि पहले के जो वर्ल्ड थे, पहले की जो दुनिया थी वो बिल्कुल पीसफुल, मतलब कि बिल्कुल शांति थी पहले की दुनिया के अंदर। ठीक है, वो यानी बहुत टाइम पहले थी जैसी वो दुनिया शांति वाली। ठीक है, तो इसी को सोचते हुए, यानी कि जो डर था यानी कि इनसिक्योरिटीज मॉडर्न वर्ल्ड का, वो सोचते हुए इसके मन के अंदर एक इमेजिनेशन थर्ड लेवल का यानी कि आ गया, और ही उसने एक जगह ऐसी ढूंढ ली बिफोर टू वर्ल्ड वॉर्स, मतलब कि दो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो उसको डर था कि वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, तो इसने यानी कि सोचा कि दो टिकट खरीद ले, क्या बोलते हैं कि पास्ट के टिकट उसकी और उसकी वाइफ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम? ठीक है, we try to overcome them by escaping reality. We try to escape the imaginary past because we believe that the past was free from insecurities, fear and worries। मतलब क्या है इसका मतलब कि हम यानी कि क्या बोलते हैं कि सब यानी जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी को यानी रियलिटी से छुपने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू escape द इमेजिनरी पास्ट, मतलब कि हम पास्ट के अंदर जाना चाहते हैं, जो पुराना पास्ट है उसके अंदर जाना चाहते हैं। वी बिलीव दैट द पास्ट वाज फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटीज एंड फियर एंड वरीज। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि जो पास्ट है ना वो यानी कि अभी के ज़माने से पहले पीसफुल था और फ्री था, और इनसिक्योरिटीज़ भी उसके अंदर फील नहीं होती थी, वरीज कुछ नहीं था, कुछ टेंशन वेंशन नहीं थी पहले के ज़माने के अंदर। ठीक है, ओके। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फ्लाइट लेटली हेल्प्स कीप द पास्ट। फ्लाइट लेटली का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ का कलेक्शन करना। ठीक है, मतलब पुरानी आदत होती है ना कलेक्शन करने की, उसको बोलते हैं। ठीक है, फ्लाइट लेटली इज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इशूड इन द पास्ट, कीप दैट टाइम फ्रेश इन आवर मेमोरी। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ कार्टून्स, coins, coin collection, old monuments, relics and literature etc. are the other ways in which the past is kept alive. We believe that people in the past lived in a happy and peaceful life because there was no hustle and bustle in life. We often compare our past with our present and try to shape the future accordingly। मतलब फ्लाइटली मतलब कि एक ऐसी आदत होती है लोगों की, कुछ हॉबी होती
होती है ना, कुछ लोगों किसी चीज़ की हॉबी होती है, तो कुछ लोगों की हॉबी होती है कि जो पुरानी चीज़ होती है ना, पास्ट के अंदर बनी हुई होती है, मतलब कि न्यूज़पेपर हो गई, पहले के सिक्के हो गए, मतलब पहले के सिक्के होते होंगे ना 1980 के हो गए, या 1976 हो गए, 1950 के, 1949 जो सिक्के होते हैं वो लोग बहुत सारे कलेक्ट करते हैं यार। या तो पुराने न्यूज़पेपर 1950 के, 1960 के न्यूज़पेपर कलेक्ट करने की आदत, किसको यानी कि कोई मतलब कि बजाने की कोई भी चीज़, गिटार टाइप के अंदर आते थे ना पहले के अंदर, वीणा बजाने का, वो सब चीज़ लोगों को नहीं कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा, मतलब वो कलेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि बहुत लोगों की हॉबी होती है वो कलेक्ट करने की, ठीक है। और ये करने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा यानी कि पास्ट होता है ना, उसकी यादें आ जाती है, यानी कि अपनी जो यादें होती है ना पुराने ज़माने की, वो फ्रेश हो जाती है। मतलब कि आप पुराने सिक्के देखोगे, 1970 के न्यूज़पेपर देखोगे, वो देखोगे, और वीणा देखोगे बजाने की, तो दोस्तों आपको यानी जो पुरानी यादें होगी ना वो आपके माइंड के अंदर ताज़ा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। वी बिलीव द पेयर दैट पीपल पास्ट लिव्ड ए हैप्पी, हम ये सोचते थे कि दोस्तों जो पुराने पीपल थे ना, वो दोस्तों यानी कि पास्ट के अंदर बिल्कुल शांति वाली और बिल्कुल खुशी वाली लाइफ थी। वी ऑफन कंपेयर आवर पास्ट विद आवर प्रेजेंट एंड ट्राई टू शेप फ्यूचर अकॉर्डिंगली, हम हमारा पास्ट और प्रेजेंट को ट्राई टू शेप फ्यूचर, मतलब कि हम पास्ट और प्रेजेंट को मध्य में रखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं दोस्तों, और बस इंपॉर्टेंट यही थे चैप्टर के, तो अगले चैप्टर के अंदर हम कल बात करेंगे, ठीक है दोस्तों।